करते हैं और कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के तिमाही नतीजे आए और कैसे रहे, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। बिल्कुल पूजा, सबसे पहले कैप्साइट इंफ्रा फोकस में माफ़ करिएगा, ग्लेनमार्क फार्मा फोकस में रहेगा। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं यहाँ पे, और देखा जाए तो पैट में भी जो है एक अच्छी उछाल देखने मिली अगर आप कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो मजबूत नज़र जो है नंबर्स आए हैं यहाँ पे। रेवेन्यू लगभग 32% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सुप्रदीप इंजीनियरिंग की भी बात करें तो मिड कैप कंपनी है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। हौजारी स्टॉक्स की तरह जो अच्छी परफॉर्मेंस Q1 में देखने मिल रही है, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के कारण और डिमांड की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे लक्स इंडस्ट्रीज़ भी देखें तो सारे पैरामीटर्स में एनालिस्ट एस्टिमेट से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं। अगला स्टॉक रहेगा GMR पावर। यहाँ पे भी देखें तो स्टॉक जो है अच्छी मूवमेंट आई है, कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। और आखिर में रिसेंटली लिस्टेड कंपनी एंटेरो हेल्थ केयर, यहाँ पे भी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है और रेवेन्यू में भी 22% का उछाल देखने मिला है। ठीक है, तो ये हैं कुछ अहम नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक का जो OFS है आज नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा। लगभग 3.3% स्टेक की OFS होने वाली है। OFS फ्लोर प्राइस 486 रुपीज़ का है। और कंपनी ने एक चीज़ और अनाउंस किया है कि जो इंटरिम डिविडेंड का डेट है वहाँ पे 20 अगस्त है। पावर मैच प्रोजेक्ट्स हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। 22 अगस्त को एक इंपॉर्टेंट मीट रहेगी बोनस इशू के लिए, और कंपनी को 114 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। सुप्रदीप इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 112 करोड़ का जो है शेयर बायबैक अनाउंस हुआ है। बायबैक प्राइस 750 रुपये का, यानी कि 2% डिस्काउंट पे। SBI और PNB के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है क्लोजर SBI के अकाउंट्स और PNB के अकाउंट्स, कुछ नॉन रिफंड डिपॉजिट्स हुए उसके कारण। लुपिन को भी बात करें तो यहाँ पे US FDA की अप्रूवल आई है आई ट्रीटमेंट जो होती है उन ड्रग को लेके। जिंदल स्टेनलेस का भी कमीशन किया है निकल पिग आयरन इंडोनेशिया के यूनिट में। और आखिर में गैब्रियल इंडिया फोकस में रहेगा, जहां पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिजेक्ट कर दी FDI एप्लीकेशन जो एक वो JV बना रहे थे इनाल्फा कंपनी के साथ। तो ये अहम छोटे न्यूज़ फ्लोज है जहां पे आज इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू शरद, आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए, कल 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से इकोनॉमी और ग्रोथ को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। डिफेंस फोर्सेस का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हजारों ऐसी चीजें लिस्ट कर दी है। उन्होंने तय किया है कि हम विदेश से नहीं लाएंगे। राष्ट्र के लिए जीना क्या कहते हैं ये हमारे सेना के जवानों ने दिखाया है, और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है, और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। साथियों, भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी है, AI जुड़ा हुआ है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया है। हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे। टैलेंट यहां है, सारे इस प्रकार के रिसर्च काम हिंदुस्तान में होते हैं, तो अब प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा, सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा, और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावाट शब्द सुनते हैं ना, तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं, लेकिन आज मैं विश्वास से कह रहा हूं देशवासियों को कि इस लक्ष्य को भी हम पूरा करके रहेंगे। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है, और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। आज प्राइवेट सैटेलाइट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, ये गर्व की बात है। बिल्कुल, तो ये थी PM मोदी के भाषण से जुड़ी बातें। सेमीकंडक्टर, AI और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने अपने भाषण में इन तमाम सेक्टर्स के नाम लिए, तो आज इस पर भी नजर रखिए। चलिए।